मतगणना की तैयारी, मोबाइल पर पाबंदी, सीसीटीवी से निगरानी तथा विजय जुलूस नहीं निकाल सकेंगे विजेता। मुरादाबाद कलेक्ट्रेट में पत्रकारों को काउंटिंग की जानकारी देते डीएम, एसएसपी व अन्य अधिकारी। 7 मार्च सन 2022 मुरादाबाद सोमवार को अंतिम चरण के मतदान के साथ उत्तर प्रदेश में मतगणना की तैयारी तेज हो गई है। 6 विधानसभा सीटों की मतगणना मंडी समिति में होगी। निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार इस मर्तबा मतगणना स्थल में कार्यक्रमों के साथ प्रत्याशियों के पोलिंग एजेंट को मोबाइल फ़ोन ले जाने की इजाज़त नहीं होगी। इस तरह जीतने वाले कैंडिडेट विजय जुलूस भी नहीं निकाल सकेंगे। विजयी प्रत्याशी के प्रमाण पत्र लेने के बाद पुलिस की टीम अपने वाहन से घर तक छोड़ आएगी। मुरादाबाद से धर्मवीर सिंह के साथ रोहित प्रभाकर की रिपोर्ट। और आपका पूरा हमें सहयोग मिलेगा। और जहाँ तक प्रशासन की सहयोग मीडिया के लिए है, हम आपको आश्वस्त करते हैं कि हम और एसएसपी साहब, सीडीओ साहब, एडीएमई साहब, सिटी मजिस्ट्रेट साहब और पूरी टीम हम लोग स्वतः भ्रमण करके जो बेस्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन आप लोगों को हम प्रोवाइड करने का प्रयास करेंगे। ये केवल चुनाव संपन्न कराना हमारा कार्य नहीं होता है। चुनाव संपन्न कराना तो एक डेमोक्रेसी का महापर्व है जिसको हम करा रहे हैं। मीडिया का हमें लगातार पूरे वर्ष सहयोग मिलता रहता है अलग अलग स्थानों पर। चूंकि इतना बड़ा हम सिस्टम चला रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमसे चूकें भी होती हैं। हाँ, जो चूकें होती हैं वो सदा सहता किसी दुर्भावना से नहीं होती हैं, बल्कि अनजाने में चूकों के चलते होती हैं। तो उस अवसर पर मुझे आपके हमेशा सहयोग की आवश्यकता होती है प्रशासन को। तो हम लोग ऐसा कोई नई कार्य करने जा रहे हैं कि केवल हम इस निर्वाचन को लक्ष्य किए हुए हैं, उसके आगे भी देख रहे हैं कि निर्वाचन के बाद भी प्रशासन की गरिमा बनी रहे। आप लोगों के बीच प्रशासन की जो एक साख है वो कहीं से खराब न होने पाए, इसका हम लोग हर संभव प्रयास करेंगे। जहां तक जनपद में, जैसा आप सभी लोगों की जानकारी है कि टोटल 16,28,590 वोट पड़ चुके हैं ईवीएम मशीनों में। प्लस जो अगर हम पोस्टल बैलेट की बात करें तो 7,105 वोट आज तक हमारे पास आ चुके हैं। और अभी पोस्टल बैलेट, जैसा आप जानते हैं कि 10 तारीख को प्रातः 8 बजे तक जो भी पोस्टल बैलेट हमें प्राप्त हो जाएंगे वो सब काउंटिंग में लिए जाएंगे। 8 बजे के बाद, मतलब 8 बजे से पहले तक जो आ जाएंगे वो लिए जाएंगे। उसके बाद जो आएंगे उनको बिना खोले हम रिजेक्ट की श्रेणी में डाल देंगे। कुछ बैलेट पेपर उसके बाद भी हमें प्राप्त होते हैं, लेकिन उसको हम काउंट नहीं करते हैं। मतगणना प्रातः 8 बजे, जैसा हमारे साथी ने बताया कि प्रातः 8 बजे शुरू होगी। साथियों, जैसा हमारे अन्य अधिकारियों ने आपका धन्यवाद किया है, मैं समझता हूँ कि इस पूरे चुनाव की प्रक्रिया में जो रोल मीडिया का रहा है बहुत ही सकारात्मक, बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही प्रोग्रेसिव और सही चीज़ों को रखने वाली। साथ ही साथ मैं तो कहूँगा कि कई जगहों पर आपने हमारे लिए सूचना तंत्र का भी काम किया, कई सारी इंफॉर्मेशन आपने दी है। तो मैं भी एज ए पुलिस प्रमुख डिस्ट्रिक्ट पुलिस के मैं आप सभी लोगों का भी धन्यवाद करता हूं कि अभी तक हम लोगों का बहुत ही अच्छा एक कोऑर्डिनेशन रहा है और उसका नतीजा है कि जो चीज़ें हैं वो सही चीज़ें बाहर पब्लिक के पास, पब्लिक के सामने प्रदर्शित रही। क्योंकि जो काम हम लोग करते हैं तो हमारे काम को, हमारे एक एक काम को एम्प्लीफिकेशन करने का, नॉर्मली हम लोग गांव के हैं तो लाउड हेलर, पहले वो स्पीकर यूज करते थे, एम्पलीफायर उसको कहते थे। एम्पलीफायर का काम होता था कि थोड़ा बोलो, उसको ज्यादा दिखाओ। तो कोई भी चीज जो तथ्य है उसको सही ढंग से बड़े पैमाने पे दिखाने का काम आपका है। और मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि आपका रोल हमेशा सही तथ्यों को एम्पलीफाई करके लोगों के सामने रखने का है, सही तथ्यों। जहां तक रही बात कि तो मतगणना जैसा कि पूर्व की भांति मंडी समिति के अंदर है और जहां हमारा स्ट्रांग रूम है उन्हीं के सामने जो हमारे हॉल्स हैं, 6 हॉल में हमारी जो है वो काउंटिंग होगी। और इस बार हम लोगों ने जो व्यवस्था की है उसमें जो मेन गेट है, उस मेन गेट से हमारे जितने भी काउंटिंग एजेंट्स होंगे उन लोगों की एंट्री है। और एक पीछे से गेट है जो उस कैंपस में आती है, उधर से हमारे काउंटिंग जो कार्मिक होंगे, सरकारी आदमी, उनकी एंट्री होगी और उनकी गाड़ी की पार्किंग भी पीछे की तरफ रहेगी। इस पूरी व्यवस्था को हम लोगों ने 3 पार्ट में बांटा है।
पहला है इनर आइसोलेशन और आउटर कॉर्डन। आइसोलेशन कॉर्डन का मतलब हुआ कि जो इंटरनल, जहां पे हमारे स्ट्रॉन्ग रूम है, जहां हमारी काउंटिंग है, वो वाला जो पोर्शन है आइसोलेशन है, जहां किसी भी पब्लिक का कोई मूवमेंट नहीं हो सकता है, वो आइसोलेशन कॉर्डन है। उसके बाहर जो हमारा मतगणना वाला जो प्रेमाइस है, उसकी आसपास की बाउंड्री है, उसको हमने इनर कॉर्डन कहा है। और आउटर कॉर्डन का मतलब है कि पूरा मंडी समिति बाहर का एरिया और रोड जहां पार्किंग हमारे लोगों की होनी है। अभी आपको कुछ बताया नहीं है, आपको मैंने बताया ये दोनों चीजें फाइनल होंगी और जो भी फाइनल होगी दैट विल बी फॉलोड, ठीक है। बट ये होगा जिसमें लोगों की असुविधा न हो, ठीक है। इसलिए आदमी अधिकारी जाके बार बार देखेंगे, इसलिए, ठीक। समझ में आ गया? हमें बाहर बैठकर ही रिपोर्टिंग करनी है तो हम सर खर्चा कर लेंगे, तो वहाँ जाने की जरूरत क्या है? नहीं, बाहर का बिल्कुल बिल्कुल सर, मंडी के बाहर से कोई मतलब नहीं। अरे मंडी नहीं भाई, स्ट्रॉन्ग रूम के बाहर से। इसका मतलब आप कभी स्ट्रॉन्ग रूम गए नहीं है, इसका मतलब जहाँ पे हर बार होता है वहीं पर, जहाँ से हर बार होती है वहीं से। बस इस बार आपको, हम लोग यहाँ हैं, 25 साल से मैं यहाँ हूँ, हर बार चुनाव होते हैं, हम लोगों का मंडी के अंदर ही व्यवस्था होती है, वहाँ तक हम लोगों को मंडी के अंदर। भाई ऐसा सुन लो, जो प्रमाइस है मतगणना का, उसकी एक बाउंड्री है, उस बाउंड्री के बाहर आपका मीडिया सेंटर बनता था। इस बार हम लोगों ने सोचा कि आपको बेहतर सुविधा के लिए उसके अंदर बना दे। आपको नहीं चाहिए, कोई बात नहीं, बात नहीं चाहिए ठीक है। सर ये किसने कहा नहीं चाहिए? किसने कहा नहीं चाहिए? हमें चाहिए सर, हमें चाहिए। अरे बनेंगे, ठीक है। तो जो भी डिसाइड करेंगे वो आपके सुविधाजनक होगा। और चूंकि इलेक्ट्रॉनिक्स का यूज करते हैं, आपको मोबाइल फोन आपके लिए मैंडेटरी है, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि आप मोबाइल फोन ले जाएं। बट जो हमारा रिस्ट्रिक्टेड आइसोलेटेड एरिया होगा, फिर वहां हम अलाउ नहीं करेंगे, ठीक है। तो वो चीजें डिसाइड कर ली जाएंगी और ऐसी व्यवस्था होंगी जिसमें आपको असुविधा ना हो, उसको डिसाइड कर लिया जाएगा, ठीक। बाकी हमारे जितने भी मोबाइल पार्टीज हैं, वो हमारे सभी थाना क्षेत्र में थाना प्रभारी और उनकी टीम भ्रमणशील रहेगी। दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण है कि यहाँ जो रिजल्ट आएंगे उसके हिसाब से थाना क्षेत्र की संवेदनशीलता अलग अलग होंगी। उसकी एनालिसिस का काम हमारे थाना प्रभारी और क्षेत्राधिकारी के स्तर पे चल रहा है। इस पूरे एक्सरसाइज में आप लोग, सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों को इस बात के लिए आभार प्रकट करूंगा आपके लिए कि नॉमिनेशन से लेकर पोल डे तक जो पूरा निर्वाचन की प्रक्रिया रहती है, इस पूरी प्रक्रिया में आप सभी लोगों का हमें हर स्तर पर सहयोग मिला है। और वो सहयोग हमारे लिए एक हमारे मनोबल को बढ़ाने के लिए काम किया है। हमारी जो टीम हमारी लगी थी, उनके द्वारा जो काम किया गया है उसको सराहने के लिए काम किया गया है। चाहे हमारी स्वीप की एक्टिविटीज़ हो, चाहे हम लोगों के द्वारा नॉमिनेशन के समय पर जो व्यवस्थाएं की गई हों, पार्टी के जब रवानगी का समय था या वापसी का समय था, इन सारी चीज़ों को आपके प्रेस और मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से बहुत ही अच्छे तरीके से प्रदर्शित किया गया है। ये हम सभी लोगों के लिए बड़ी ही खुशी की बात है और हम आपको इसमें बार बार इस बात के लिए धन्यवाद भी हम लोग आपको ज्ञापित कर रहे हैं। पुनः एक बार हम लोगों के सामने अब आखिरी समय जो बचा हुआ है वो सिर्फ मतगणना का समय है। लगभग हम लोग सामान्य तौर पर यही मान के चलते हैं कि पूरी जो चुनाव की प्रक्रिया में जब पोल डे तक कंप्लीट हो जाता है तो लगभग 90% हमारा काम पूरा हो जाता है। मतगणना का कार्य हमारे लिए सिर्फ 10% का है, क्योंकि ये काफ़ी टेक्निकल होता है और इलेक्शन का सबसे इम्पोर्टेंट और क्रूशियल पार्ट में से भी